हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, और ज्योमेट्री में भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल का आज हमारा लास्ट सेशन है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैपेजियम के बारे में, यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन ये कहता है ट्रैपेजियम का या समलंब चतुर्भुज का कि वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसका कि दो साइड से जो कि आपस में पैरेलल हो, और दो साइड्स आमने सामने का जो कि आपस में नॉन पैरेलल हो। बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि आमने सामने का दो साइड बिल्कुल पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो, उसको हम लोग ट्रैपेजियम बोलते हैं या समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ऐसे देखिए, हम लोग के पास है कि एक ट्रैपेज, एक ये साइड आपका, ये साइड आपका जूम कर लीजिए, पैरेलल है दोनों, ठीक है। हम लोग ऐसे मिला दिए, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे मिला दे, ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया, ट्रैपेजियम हो गया। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए देखिए, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, और आप बोल सकते ए डी नॉट पैरेलल है बी सी का, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपेजियम। और देखिए, ट्रैपेजियम में भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, है ना। ये टर्मिनोलॉजी आपको कभी कभी आपको फंसा देता है ना, आप नहीं समझ पाते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रैपेजियम यानी कि समद्विबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज इसको भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कि आपका जो नॉन पैरेलल साइड्स होता है ना, वो इक्वल होता है ना। जैसे कि यहाँ पे सिंपल देख लीजिए कि अगर वैसा ट्रैपेजियम आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास ये ट्रैपेजियम है ना, यहाँ पे अगर आपका ए बी सी डी है, हाँ, ये भी पैरेलल तो आपका सी डी का होगा, लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड है। अगर नॉन पैरेलल साइड आपका ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ ले जाए कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम का मतलब क्या हुआ। तो वैसे ट्रैपेजियम जिसका कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है आपस में इक्वल है ना, ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है। तो देखिए, ट्रैपेजियम का तो बेसिक डेफिनेशन यही है। अब हम लोग इसमें अब कुछ और चीजें हैं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। किसका जो डायगोनल्स का सम होता है, आप ये बोल सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका क्या होगा ना। ये सब चीजों को हम लोग अब सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रैपेजियम का। इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ट्रैपेजियम है ना। ट्रैपेजियम यहाँ पे एबीसीडी एक ट्रैपेजियम है, जहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है ना, जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी को एक ट्रांसवर्सल लाइन ए डी कट कर रहा है, तो क्या होता है उसका इंटरनल एंगल के सम क्या होता था, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा, अगेन होगा कितना 180, क्योंकि दो पैरेलल लाइन इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, तो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। लाइन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका आपका। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसका डायगोनल्स को आपस में मिलाते हैं ना। ए बी है ना, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ए बी का वैल्यू ए के बराबर है ना। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। अभी थोड़ा कैलकुलेशन इजी के लिए हम लोग इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये बी है आपका, इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कुछ ये सी है, ठीक है ना। इसका अज्यूम कर लेते हैं हम लोग डी है। ए बी ए है आपका, बी सी आपका डी है ना, सी डी बी है, और आपका ए डी सी के बराबर है। इसका देखिए डायगोनल हम लोग है ना, इसको डायगोनल को हम लोग ए सी को मिला देते हैं ना, ए सी को हम लोग मिला दिए और हम लोग बी डी को मिला देते हैं, ठीक है। देखिए, ए सी को हम लोग बोलते हैं अगर डी वन, ठीक है। ए सी को अगर हम लोग डी वन बोलते हैं, तो बी डी को क्या बोलेंगे हम लोग डी टू, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक रिजल्ट आता है आपका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, है ना। डायगोनल्स का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है c स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इजकल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी, है ना। हम लोग इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग इसको कैसे आप प्रूव करने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग को D1 का स्क्वायर है ना, D1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जैसे ही स्क्वायर की समझ तो हम लोग को जरूर सोचना पड़ेगा कि ये कुछ पाइथागोरस टाइप का चीज है ना, इसको हम लोग पाइथागोरस में कैसे लाएं। देखिए अगर हम लोग ये सोचते हैं, अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मिटाते हैं ना, हम सोचते हैं यहां से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, इसको हम लोग एच मानते हैं, ठीक है। तो देखिए D1 आप लिख सकते हैं, अगर D2 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए ये है, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट P पे मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ACP की अगर हम लोग बातें करें, ACP में क्या हो जाएगा आपका, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AP का स्क्वायर प्लस, तो AP का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस AP का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका ए माइनस 1, सही होगा ना। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, AC का स्क्वायर इक्वल टू, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, CP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, है ना। तो AC को आप क्या लिख सकते हैं, D1 का स्क्वायर इक्वल टू CP कितना हो गया आपका, H स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, A माइनस X का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और हम लोग ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, तो क्या लिखेंगे आपको, D1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें, H तो देखिए H ऐसा है जिसका कि आपको कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे ना। तो अगर H को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से अगर लिखें तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए भी एक ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल CPB आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां से हम लोग ये लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस A माइनस X का होल स्क्वायर, है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग का देखिए क्या निकालना है, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया कितना, D1, है ना। अब D2 निकालना है ना, D2 निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ तक D2 है, तो इसका परपेंडिकुलर है, एक नीचे ये जस्ट इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर है, तो अगर ये H है तो ये भी H होगा, तो इसका वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए तो यहां से लिखना चाहेंगे, देखिए अगर इस वैल्यू को तो अगर हम लोग बाई मान लें, ठीक है ना, तो ये आपका यहां से यहां तक का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, A माइनस बाई हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखे लगाते हैं, तो D2 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, H स्क्वायर प्लस, अगर हम लोग ट्रायंगल अज्यूम कर लें BCP है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग BDQ अज्यूम कर लें ट्रायंगल BDQ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे हम लोग क्या लिखेंगे, D2 का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, D2 का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे H स्क्वायर प्लस A माइनस बाई का स्क्वायर, है, यानी कि अगेन यहाँ से D2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए H स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से H स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, C स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कितना, H स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADQ, ये बना ना, ये ट्रायंगल CPB था आपका, इसको क्या लिखे हम लोग, ये आप D2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, C स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, A माइनस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ऐड करते हैं ना, तो देखिए D1 का स्क्वायर
प्लस D2 का स्क्वायर आपका हो रहा है, तो क्या आपको बन रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, D² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, खोल देते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस देखिए C² माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a बाई, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, C² प्लस D², ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इसको तो क्या लिखेंगे, C² प्लस D² प्लस 2a², आपको अगर 2a² है ना, माइनस 2a इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2a इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से आप देखेंगे अगर, तो देखिए b है a है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x है और y है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ए, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, b प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ए, यानी कि क्या हो रहा है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, a माइनस b, यही आपका हो रहा है, तो ऐसे हम लोग पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, C² प्लस D² प्लस 2a² माइनस 2a इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के बदलिए a माइनस b, है ना, इसको हम लोग थोड़ा और खोलते हैं, C² प्लस D² प्लस 2a² माइनस 2a² प्लस 2ab, इसका मतलब आपका क्या हो गया, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, C² प्लस D² प्लस 2ab, ये आपका रिजल्ट हो गया, है ना। तो अब तो ये तो ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए D1 कितना के बराबर है आपका, AC का स्क्वायर, है ना, तो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल का AC का स्क्वायर, D2 कितना क्या है, BD का स्क्वायर, इसके उल्टी क्या हो जाएगा, देखिए नॉन पैरेलल साइड्स है ना, तो नॉन पैरेलल साइड्स का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड का मल्टीप्लीकेशन AB इंटू CD, है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा ट्रापेजियम में। तो फ्रेंड्स आपका ये रिजल्ट है कि डायगोनल्स का, अगर दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर है तो हम लोग इस तरीके से सोचेगा ना, जैसे ही आपको D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस पे जाएंगे, तो पाइथागोरस पे जाने के लिए क्या करें, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और ये चूंकि वेरिएबल टर्म्स है तो इस लोग हम लोग को कैंसिल करना, तो इसके लिए फिर अगेन हम लोग लिख दिए थे D² माइनस x², यहाँ पे h के स्क्वायर के लिए लिख दिए थे अगेन C² माइनस y², उसके बाद हम इसको आराम से सॉल्व किए तो हमारा ये रिजल्ट आया। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अब इसमें एरिया के बारे में देखेंगे ना, कि इसका एरिया कैसे होता है और उसमें क्या क्या तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग ट्रैपेजियम के एरिया के बारे में देखते हैं ना, कि ट्रैपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल बना है और उसका बेस सेम हो तो उसका एरिया ऑलवेज सेम होता था। ये आपको पिछले 2-3 बार भी और पहले बता चुका हूँ मैं। सोचिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइन, ये भी और CD दो पैरेलल है ना, CD एक मान लेंगे, ये भी पैरेलल है ना। यहाँ पे सोच ली कि ये कुछ ये बेस है ना, ये फिक्स बेस है, तो इस पर अगर हम लोग कोई भी आप ट्राइंगल इस पर ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, तो फिर ऐसे कुछ भी करेंगे, इसके इशारा का एरिया क्या होता था आपका, बराबर होता था ना। क्योंकि क्या होता था, ट्राइंगल के एरिया का मतलब ही क्या होता था, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो देखिए दोनों के बीच का तो परपेंडिकुलर हाइट कितना है आपका, एच ही रहेगा, है ना। बेस अगर आपका बी एज्यूम कर लीजिए तो एरिया आपका कुछ क्या हो जाएगा, ऑलवेज हाफ ऑफ बी इंटू एच आपका कोई भी ट्राइंगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे हम लोग अब देखें कि ट्रैपेजियम के एरिया के बारे में हम लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं।
है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रापेजियम बनाते हैं। तो देखिए हम लोग एक ट्रापेजियम बना रहे हैं, दो पैरेलल साइड आपको जूम कर देखिए, ये पैरेलल साइड के बीच में आपका ये कि ट्रापेजियम बन गया। ए बी सी डी ट्रापेजियम। तो हम लोग का इसका एरिया निकालना है ना। देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स को मिला रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको मिला लिया, एक पॉइंट वो पे आपस में मिल रहा है। तो देखिए अगर हमारे पास सबसे पहले अगर ये एरिया दिया हुआ हो, अगर या ये एरिया दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, है ना। तो देखिए सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते थे, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे है, इसके अंदर में इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता तो बोल देते थे क्या कि हम लोग टर्म ए बी सी, है ना, डी ई, कुछ इस तरीका से डी ई पैरेलल आपका बी सी के। तो हम लोग क्या कर देते थे, ए बी सी है जो कि सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई का, है। एक तरीका ऐसा भी होता था, दो पैरेलल लाइन था, ठीक, इसको ये ऐसे मिला रहा था, इसको भी ऐसे मिला रहा है, ठीक। तो क्या बना था, यहाँ पे जेड बन रहा है ना, दो पैरेलल लाइन है आपका यहाँ से, ठीक है, होता है आपका एकांतर कोण, है ना, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण बोल सकते हैं। ये एंगल इसके बराबर, है ना, जेड बन रहा है, और ये एंगल इसके बराबर, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये आपका अल्फा है तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, गामा है तो गामा। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं क्या, दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी सी डी है, वो है ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है किसके, एक देखिए एक कहाँ से बना था, अल्फा, तो अल्फा था ना, तो डी ओ सी के, तो ट्रायंगल डी ओ सी के, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें यह प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो इसका अगर एरिया मान लीजिए कि आपका इसका एरिया A1 है आपका, जैसे हम लोग नॉर्मल सबसे पहले जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल था वहां पे हम लोग देखे थे, है ना, A1 A2 A3 A4 इसका चारों सेगमेंट का एरिया। तो जहां पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल का आपका फर्स्ट लेसन था, तो वहां पे हम लोग क्या प्रूव कर पाए थे, A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 इंटू A4, है ना। यहाँ पे आपका दो पैरेलल लाइन था, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ पे प्रूव करने का कोशिश करेंगे आपको कि आपका A2 इक्वल टू A4 है ना। एक आपका सिंपल तरीका बिल्कुल, देखिए ये ट्रायंगल आप सोचिए कि ये ट्रायंगल का एरिया दो पैरेलल लाइन के बीच में, ए बी और सी डी आपका पैरेलल लाइन है, तो ये बोल सकते हैं आप ट्रायंगल ए सी बी का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, है ना, ट्रायंगल ए डी बी का एरिया, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए सी बी में आपका कौन कौन सा आया है, ट्रायंगल ए ओ बी आ रहा है ना, देखिए ए ओ बी भी आ रहा है प्लस ये आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, हाँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा ये 3 प्लस ये 4 लिख सकते हैं ना इसको, ए सी बी को, है ना, ये 3 प्लस ये 4, ठीक है। और देखिए ये एरिया ए डी बी, इसमें क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, A2 इक्वल टू A4 हो रहा है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि A2 इक्वल टू A4 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा आपका A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 का स्क्वायर, A2 इंटू A2, यानी कि क्या होगा आपका A2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 इंटू A3, यानी कि A2 इक्वल टू अंडर रूट A1 A3, है ना। अब देखिए कंप्लीट एरिया की बात आएगी, है ना, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो कंप्लीट एरिया होगा क्या होगा आपका A1 प्लस A3 प्लस 2 A2, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2A2 या
प्लस A1 + A3 + A2 + A4 लिखेंगे तो लेकिन A2 इक्वल टू कितना है आपका, A2 इक्वल टू तो आपका A4 है, हाँ प्लस 2A2 लिखेंगे। और 2A2 A2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू इक्वल टू क्या लिखेंगे A1 + A3 + 2 अंडर रूट A1 A3, हाँ इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको अंडर रूट A1 + अंडर रूट A3 का होल स्क्वायर, हाँ। अगर इसका एरिया A है तो इसका अगर एरिया हम लोग ये मान लें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें अंडर रूट A इक्वल टू अंडर रूट A1 + अंडर रूट A3, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक तरीका आपका तो इस तरीका से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सोचिए और हम थोड़ा अब इसको लॉजिकली सोचे तो, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर टोटल एरिया आपका आ रहा है वो अंडर रूट A इक्वल टू अंडर रूट A1 + अंडर रूट A3, इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग और हम लोग थोड़ा अभी तो आपको हो गया कि इस तरीका से प्रूफ किया, अब हम लोग दूसरा तरीका से सोचते हैं ना कि दूसरा तरीका से भी इसको हम लोग कैसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ऐसे सोचते हैं। देखिए दूसरा तरीका भी आपको जानना चाहिए, जितना तरीका जानेंगे आप उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, है ना। तो अब ये सोचिए दो पैरेलल लाइन के बीच में ना, तो इस ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल COD और इसको ट्रायंगल AOB को सिमिलर करेंगे ना। ट्रायंगल AOB को हम लोग सिमिलर करेंगे ट्रायंगल COD से। देखिए ट्रायंगल AOB को सिमिलर कैसे करें, देखिए ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ना ये अल्टरनेट एंगल है, ये अगर ये अल्फा ये भी अल्फा, और देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ये B और C इसके बीच में है, तो अगर ये बीटा तो भी आपका बीटा, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ये गामा है तो भी आपका गामा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख लेंगे ट्रायंगल AOB, है ना, सिमिलर ट्रायंगल COD। जैसे आपका सिमिलर होगा इसका मतलब क्या होगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग AO अपॉन CO, है ना, इक्वल टू आप लिखेंगे OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इक्वल टू आप लिखेंगे AB अपॉन CD, है ना। अब देखिए आपके पास एक रिजल्ट क्या रिजल्ट आ रहा है AO अपॉन CO, ये दोनों का अगर हम लोग साथ में लें क्या लिख सकते हैं AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू CO, है ना। AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू CO। अब देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, देखिए तो ये अज्यूम करते हैं कि ये एंगल आपका अल्फा डिग्री है, ये थीटा है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी आपका कितना हो जाएगा थीटा। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल AOD का एरिया इसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं A2 की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको AO इंटू OD साइन थीटा, हाफ ऑफ AO इंटू OD साइन थीटा लिख सकते हैं ना आप। अब देखिए सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं A4 को क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC का एरिया उसको आप क्या लिख सकते हैं A4, है ना, इसको टू आप क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ OB इंटू या आप लिख सकते हैं BO इंटू CO इंटू साइन थीटा। अब देखिए चूंकि AO इंटू OD इक्वल टू कितना है आपका BO इंटू CO, है ना, AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू CO है। इसका मतलब क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड आपका इक्वल है, AO इंटू OD इक्वल टू कितना है आपका BO इंटू CO, है ना। ये यहां से हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब आपका क्या हो गया A2 इक्वल टू A4, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया, इस तरीका से हम लोग इसको सोच सकते हैं, है ना। अब देखिए A2 इक्वल टू आपका A4 हो गया। अब देखिए और अगर हम लोग को अब
इस ये जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए अगर हम लोग इस बेस को पकड़ते चलें, बेस AC को, ठीक है ना, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बना है यहाँ से। तो अगर हम लोग बेस AC को सोचे तो देखिए जो आपका जो एरिया का रेशियो होगा, है ना, तो A1 इसको क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A1, ये आपका एरिया A1 है, A2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेस के टर्म में। हाइट तो आपका क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 को क्या लिख सकते हैं आप, OC अपॉन OC अपॉन OC, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे आप A4 अपॉन A3, ये लिखे ना आप, A4 अपॉन A3, इसको आप लोग क्या लिखेंगे, OC अपॉन OA, है ना। तो देखिए OC अपॉन OA है, इसको हम लोग जस्ट उल्टा कर दें, अगर हम लोग लिखें A3 अपॉन A4 इक्वल टू OA अपॉन OC, इसको हम लोग 1 माने, इसको 2 माने, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 1 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए A4 आपके लिए क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू A3 बाई A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, है ना। यानी कितना हो गया आपका A1 इंटू A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, A2 इंटू A4। अब आपका A2 इक्वल टू A4 तो हम लोग यहाँ से पहले ही ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे अब आपका A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 का स्क्वायर, यानी कि A2 इक्वल टू आपका अगेन आ गया अंडर रूट A1 इंटू A3, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अगेन आपको सेम रिजल्ट बन जाएगा, है ना। तो इस तरीका के अप्रोच से भी हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो ये वाला जो अप्रोच था A1 इंटू A3 इक्वल टू A2 इंटू A4 वाला, ये आपको क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर था वहां पे हम लोग बता दिए थे आपको, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम दे दिया जा सकता है ना, प्रॉब्लम दे दिया सकता है तो कितना आसानी से आप बना सकते हैं। अगर सोचिए कि इसमें प्रॉब्लम आपको इसी में दे दिया जाए, इस तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको तो कैसे आप इजीली सोच सकते हैं। देखिए अगर इसमें एक प्रॉब्लम दे दिया जाए आपका कि जो साइड है इसका रेशियो आपका 5:4 है ना, AB:CD का रेशियो है आपका जो है 5:4 का, ठीक है ना। अज्यूम कीजिए कि A3 का वैल्यू, ये एरिया आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आपका टोटल एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, आपका ये जो एरिया दिया हुआ है ये आपका ट्रायंगल AOB का एरिया है, ये आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और AB:CD का रेशियो आपका 5:4 है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा, इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए अगर आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है तो कितना आसानी से सोच लेंगे। देखिए ये ट्रायंगल AOB सिमिलर है किसका, ट्रायंगल COD के, है ना। ट्रायंगल AOB आपका सिमिलर है किसका, ट्रायंगल COD का। ट्रायंगल AOB आपका सिमिलर ट्रायंगल COD का। जैसे ट्रायंगल AOB सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, देखिए साइड का रेशियो कितना है आपका 5:4 का, 5:4 का, है ना। तो इसका एरिया का जो रेशियो होगा कितना होगा 25:16 का होगा। साइड का स्क्वायर क्या होता है ना। तो देखिए अब इसका मतलब हम लोग को लिखना होगा तो लिखेंगे ट्रायंगल COD अपॉन ट्रायंगल AOB का जो एरिया होगा उसका रेशियो कितना होगा आपका CD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर।
यही होगा ना, एरिया का रेशियो तो यही होता है अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो तो। सिमिलरिटी में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी एक रेशियो दिया हुआ तो उसको बस स्क्वायर करना, अगर ये रेशियो दिया होता तब भी वही होता, ये वो ओसी रहता तब भी वही होता, कुछ भी होता था वो आपको वही होता। तब देखिए इससे क्या आ जाएगा आपको 4×4 = 16/25 है ना। देखिए इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका ट्रायंगल सीओडी का एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये तो 25 है तो 16/25 मल्टीपल आपका 25। आपको बस बताने के लिए इतना लिखा जा रहा है ना, इसको तो लिखने का आप देखते थे ही माइंड में आपका दिमाग में चल जाएगा कि 5 है तो 25 तो 4 है तो 16 है ना। आप बिल्कुल ऐसे स्टेट सोचेंगे। अब देखिए A1 आपका पता है, A3 पता है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट ए इक्वल टू कितना था, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A3 है ना। तो देखिए तो या फिर ऐसे लिख सकते थे ए इक्वल टू कितना था अंडर रूट A1 प्लस होल स्क्वायर था है ना। तो देखिए टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 कितना था आपका, कितना आपको आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 16 का स्क्वायर है ना, यानी कि 5 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते थे ना, यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए आपको जब चीजें पता है तो कितना देर लग रहा है, विद इन अ सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं है ना। तो यही तो हुआ राइट अप्रोच, इसी अप्रोच से आप सीखेंगे तो ज्योमेट्री सीखने में आपको काफी मजा। तो कभी कभी आपको रिजल्ट इस तरीके से रहेगा कि ट्रापेजियम आकार साइड आपका ये दो साइड्स आपको इस तरीके से पैरेलल कर देंगे। इसका आप ऐसे मिला दिए, इसका ऐसे मिला दिए, ठीक है। इसका आपको मिला दिया है ना, इसको आपको ऐसे मिला दिया। देखिए इसके लिए हम आपको एक और जो पहले वाला ट्रेपेजियम था उसको भी हम लोग अगेन बना लेते हैं कि आपको थोड़ा क्लियरिटी बेटर हो। ये आपको कुछ ऐसे होता था ए बी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, देखिए पैरेलल साइड्स आपका यहाँ पे कौन कौन सा है, ये आपका पैरेलल साइड है, ये आपका पैरेलल साइड है ना, ये पैरेलल साइड है, यहाँ पे आपका पैरेलल साइड ये है, ठीक है। तो देखिए जो एरिया इक्वल हो रहा था यहाँ पे कौन सा हो रहा था, जो कि नॉन पैरेलल साइड था। अगर ये सोचिए कि अगर ये है तो ये आपका यहाँ पे ये होगा, ये हो रहा था। इसी को हम लोग आपको थोड़ा विजुअलाइज कराना चाह रहे थे कि अगर ये एरिया सोचिए ए है, ये अगर ये सोचिए कि आपका एक्स है, ये बाई है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू बाई, यानी कि ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू बाई। तो अगर टोटल एरिया की बात करें A1 इसको मान लेते हैं ना, A1 ठीक, A1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई। अगर टोटल एरिया अगर हम लोग बोले टोटल एरिया इसका कितना है, अगर ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे ए इक्वल टू 2A1 प्लस एक्स प्लस बाई, ये लिखेंगे ना। A1 इक्वल टू कितना है आपका अंडर रूट एक्स बाई, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस बाई प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स बाई, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई का होल स्क्वायर है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आप लोग सोचने का दायरा कुछ भी नहीं, आप जितना भी आप सोच सकते हो उतना सोचिए, और उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अगेन आप नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या था नॉन पैरेलल, ठीक था ना, ये इसको मान लेते थे आप A2, इसको मान लेते A2, हाँ सी मारा था A1 था, ये से था। आप इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो फिर चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और एरिया जो सिंपल जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है ना उसको कैसे निकालता है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए ना। तो हम लोग का ट्रेपेजियम ABCD का एरिया पूछते थे, इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए तरीका इसका सिंपल है, इसको हम लोग दो तरीका से सोच सकते हैं ना। देखिए पहले इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं, देखिए पैरेलल है ना, तो देखिए सी से हम लोग DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, सोचिए कि ड्रॉ कर दिए हम लोग CE, ठीक है, ड्रॉ
सी पैरेलल किसके, डी है ना। जैसे ही दो पैरेलल लाइन हो गए, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये डिस्टेंस है वो यही डिस्टेंस होगा। ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आपको डीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए के बराबर हो जाएगा ना। तो आप लोग अज्यूम कर लीजिए कि अगर टोटल अगर ये इसका डिस्टेंस ए था और ये आपका बी था, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी, ये होगा ना। अब देखिए, तो इसको हम लोग जो एरिया है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका कितना हो गया, आपका ए ई सी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी सी ई या ई सी बी कुछ भी लिख सकते हैं ना, प्लस ट्रायंगल ई सी बी का एरिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो एरिया है तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया बी हो गया है ना, बेस आपका इसका कितना हो गया यही है ना। ए इसका जो आपका क्या हो रहा है बी हो रहा है इंटू हाइट, दोनों की क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए भी आपका एच हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपका पैरेललोग्राम के लिए भी कितना हो जाएगा हाइट एच हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा आपका बी इंटू एच प्लस देखिए ट्रायंगल जो एरिया है ट्रायंगल का ईबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ए माइनस बी है ना, तो प्लस हाफ ऑफ ए माइनस बी इंटू एच, ठीक। अब एच कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे 2b प्लस ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ देखिए ए माइनस बी प्लस 2b, ए प्लस बी इंटू एच है ना। अगर ये भी आपका ये स्मॉल है अभी, तो इसका मतलब क्या हो गया ये पुटे 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीपल हाइट। एक तरीका का आपका एरिया निकालने का ऐसे हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया को हम लोग दूसरा तरीका से फ्रेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया। हम देख लो, अब देखिए फिर से एक बार ड्राइंग डायग्राम बनाते हैं और उसको हम लोग एरिया को आगे दूसरे तरीका से भी बताते हैं। आपको जितना डायमेंशन में पता होगा अप्रोच आपका उतना ही बेटर होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरीका से है ना, दो पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम में सोचिए ए बी सी डी, क्या है आपका ए बी पैरेलल आपका सी डी। तो इसके में क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग दो ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं। एक ट्रायंगल सोचिए कि आपका ऐसा है, दो ट्रायंगल में हम लोग ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल को देखेंगे तो अगर हम लोग इस बेस पे अगर आ जाए तो देखिए इस पे अगर परपेंडिकुलर होगा तो सोचते हैं कि कोई परपेंडिकुलर एच है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ से भी परपेंडिकुलर देखेंगे, ये पैरेलल लाइन के बीच में चलिए आपका एच ही होगा है ना। तो देखिए ये आपका ये इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। दो पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम है, इसमें क्या है आपका ये भी पैरेलल है आपका सी डी है ये आपका ट्रेपेजियम। तो देखिए अब इसको हम लोग ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया निकालना है। हम लोग एरिया को जनरली और से आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं आप डी सी बी है ना। ये ट्रायंगल हो गया ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं ट्रायंगल बी सी डी, ये हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी का ए बी डी का एरिया देखिए, अगर इसको बेस माने तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ ए इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा आपका हाफ ऑफ ए इंटू एच, ये होगा ना। अब प्लस देखिए इसका ट्रायंगल बी सी डी के लिए देखिए अगर ये बेस ये इसको मान ले हम लोग बेस इसको एज्यूम कर ले तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ
DC इंटू एच ही लिखेंगे ना, DC का वैल्यू कितना के बराबर है, B के बराबर है। इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, हाफ ऑफ ए बी बेस मानते हैं इंटू एच, ठीक है। इसको बेस मान रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एच, ए बी को क्या लिखेंगे आप, स्मॉल ए प्लस DC को आप लिखे क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो गया, है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका ABCD। इसका क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीपल हाइट, है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीका से एरिया निकालने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए हम लोग के पास ABCD अगर एक ट्रापेजियम में कुछ इस तरीका से, यहाँ पे आपका ये पैरेलल इसके, है ना, इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। ये आपका ABCD है, यहाँ पे आपका AB पैरेलल CD, ये आपका ट्रापेजियम। तब इसको ये बोला जा रहा है, हाँ, आपका AD का कोई मिड पॉइंट अगर अज्यूम कर लीजिए E है ना, और BC का मिड पॉइंट अगर F है ना, इन दोनों को मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं EF, आपका E है और ये F है। तो जो आपका EF का जो वैल्यू होगा, इसको अज्यूम करते हैं E है जो कि आपका मिड पॉइंट ऑफ AD है, F है आपका मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम लोग का यहाँ पे EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD होगा। इसको हम लोग, ये रिजल्ट आता है, इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फिर देखिए हम लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं ना, इसको हम लोग ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं ना। ट्रायंगल में तो हम लोग देखे थे थेल्स थ्योरम या फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो हम लोग यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है ना। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे इसको मिला देते हैं, सोचिए तो आपका क्या होता है, ये मान लें कि कोई पॉइंट G पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ट्रायंगल, आप लिखे ट्रायंगल ADB, है ना, और ट्रायंगल AEG देखिए, ट्रायंगल ADB के बारे में बात करें, ट्रायंगल ADB में आप देखेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना। अब मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, AB के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अगेन जो इस ट्रायंगल की बात करें तो इसको भी किस पे कट करेगा, ये मिड पॉइंट पे कट करता है ना। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता था ना आपका। तो इसका मतलब क्या होता था, ये भी इसका मिड पॉइंट होता था। इसका मतलब क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, EG इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही लिखेंगे ना। अब देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करें, ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC में देखिए ये अगर इसको हम लोग बेस मान लें तो इसके पैरेलल ये और हाफ है, यानी कि GF इक्वल टू क्या लिखेंगे, GF इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ CD, ठीक है ना। यानी कि EG प्लस GF कितना हो गया आपका, ये है ना, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ AB प्लस CD, है ना। यानी कि आपका कितना हो गया आपका, ये इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। तो आपको इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि जो दोनों पैरेलल्स हैं, अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो ये इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB प्लस CD। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और देखते हैं ना कि अगर इसका डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है ना उसको मिलाते हैं तो हमारा ये क्या रिजल्ट बनता है।
है ना, ए बी सी डी, कुछ इस तरह का ट्रापेजियम, ए बी आपका पैरेलल है आपका सी डी। ठीक है, देखिए कोई पॉइंट वो पे आपस में ये कट कर रहे हैं। अब ये बोला जा रहा है कि जो इसका डायगोनल्स है, सोचिए कि इसका डायगोनल्स का मिड पॉइंट आपका बी डी का आपका मुझके सोच लीजिए कि आपका एफ है ना, इसका जो मिड पॉइंट है इसी का वो कहीं ई है। तो इसको हम लोग अगर मिला देते हैं तो ई एफ का जो वैल्यू पूछा जा रहा है, ये बोला जाता है आपका कि ई एफ इजकल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी होगा ना। यह क्या है आपका एन एफ आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे सोचें, हाँ इंपॉर्टेंट बात ये है। तो देखिए इसको सोचने के लिए तो हमारे पास एक तरीका है, तो पहले अभी हम लोग इस तरीका से सोचते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे तरीका को एक और अप्लाई करेंगे। देखिए ये क्या है आपका डायगोनल का ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है और ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लोग सोचिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या करें कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें ना, तो बिल्कुल क्या है यहां तक आ जाएगा, तो क्या होगा इसका भी ये मिड पॉइंट ही होगा। तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कोई जी पॉइंट है ना। तो अगर यहां से हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए डी बी में, तो जी एफ इजकल टू क्या लिखेंगे आप हाफ ऑफ ए बी है ना। तो जी एफ इजकल टू आप क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी में आप क्या लिखेंगे जी एफ इजकल टू हाफ ऑफ ए बी, यही लिखेंगे ना। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए सी डी में देखिए जी ई इजकल टू क्या लिखेंगे आप ये ट्रायंगल आपका जी इजकल टू क्या लिखेंगे हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, यानी कि ई एफ इजकल टू आपका क्या हो जाएगा आपका जी एफ माइनस जी, जी एफ माइनस जी है ना। तो इसका टू कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ सी डी, यानी कि हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। ये का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। इस तरीका से सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ए बी सी डी आपके का ट्रापेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे ये देखो कि आपका डायगोनल्स ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है जो क्रम से ई और एफ है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं दूसरा तरीका से। पहला तरीका से तो हम लोग प्रूव कर दे कि ये मिड पॉइंट अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करते तो भी इसके हाफ को कटे जाते, यानी कि ये जो आपका ये इस तरीका से होता था और उसके ऊपर वाले से हम लोग उसको उस तरीका से प्रूव कर देते। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग देखिए अगर हम लोग सी से एफ को मिलाते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ जाए, देखिए तो क्या होगा आपको। एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, सी से एफ को होते हुए ये कहीं इसको कहीं पॉइंट सोच लिए कि आपका एम पे मिल रहा है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। ठीक है, तब देखिए ये लोग कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम लोग जो बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं कि आपका बेटर क्लैरिटी। इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए ये एंगल आपका क्या हो रहा है आपका, देखिए ये तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा ये इक्वल टू आपका ये हो गया है। तो हम लोग सोचेंगे ट्रायंगल देखिए, और ये एंगल देखिए एक चीज, एंगल बी किसके बराबर है आपका एंगल डी के बराबर है ना। अगर ये अल्फा है तो भी आपका अल्फा होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, अगर अगेन देखिए ये दो पैरेलल लाइन के बीच में था ना, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट के, तो ये अगर एंगल आपका बीटा है तो एंगल अभी आपका बीटा होगा है ना।
तो देखिए एंगल एंगल साइड से है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल डी सी एफ, ट्रायंगल डी सी एफ, ट्रायंगल आपका ट्रायंगल डी सी एफ, हाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी, तो बी बी एम एफ के, है ना, ट्रायंगल बी एम एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस किस से भाई, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। साइड प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि आपका क्या है, आपका एफ एम इसका टू क्या है आपका सी एफ, है ना, एफ एम इसका टू क्या था आपका सी एफ, है ना, क्योंकि एफ तो क्या था आपका मिड पॉइंट था। सॉरी इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गलती का होगा, ये इक्वल टू नहीं है, आपको ये इक्वल टू है ना, आपको लिखेंगे यहाँ पे ये बी एफ डी एफ इजिकल टू ये आपका गिवन था, अब बाकी आपका तो ये एंगल इसके बराबर हो गया था, कैसे क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण यानी कि आपको बोलते थे अल्टरनेट एंगल से, ये अल्फा ये बीटा ये बीटा, तो हम लोग जब ये एक बार ये प्रूफ कर चुके तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि आपका देखिए जब दो ट्रायंगल आपस में एक बार आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स इक्वल है ना, सारे एंगल्स आपके इक्वल, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डीसी इसका क्या लिख सकते हैं बी एम, हाँ जब ऐसे यानी कि डीसी इसका क्या हो गया आपका बी एम, इसको क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है डीसी इसका टू आपका कितना हो गया आपका बी एम, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग अगेन इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसको हम लोग अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए अब ट्रायंगल हम लोग बात करें ट्रायंगल ए सी एम में, ट्रायंगल ए सी एम का बात करें तो देखिए ये तो इसका क्या था आपका मिड पॉइंट था, ठीक है ना, और ये भी आपका इसका मिड पॉइंट था, तो क्या होगा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप ट्रायंगल ए सी एम, ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे हाफ ऑफ ए एम, ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे आप हाफ ऑफ ए एम, है ना, तो हाफ ऑफ ए एम, तो ए एम का वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये किसके था एम बी कितना था, ए एम को हम लोग क्या लिख सकेंगे ए बी माइनस बी एम, है ना, हाफ ऑफ ए बी माइनस बी एम, है ना, अब बी एम का वैल्यू कितना था आपका सी टी के बराबर, यानी कि हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, क्योंकि आपका क्या था बी एम का वैल्यू किसके बराबर था सी डी के बराबर था, इसलिए हम लोग ये फिजिकल टू इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं ना कि ये फिजिकल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। तो फ्रेंड्स देखिए आपको उम्मीद है कि ये भी अच्छे से समझ में आया होगा ना। इसके बाद हम लोग कुछ और जनरलाइज प्रॉपर्टी को डेवलप करने का कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका बी सी डी टाइप कीजिए। यहाँ पे सोचिए कि कोई पॉइंट ई है ना, इसको ए इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करा है, ए इज टू बी का रेशियो में, डी ई इज टू ई इजकल टू कितना ए इज टू बी, डी इज टू ई इजकल टू ए इज टू बी के रेशियो में, और हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं ई एफ पैरेलल है आपका ए बी के, पैरेलल आपका सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी तो ऑलरेडी पैरेलल है, अगर आपका ट्रापेजियम इस तरीका का है तो ये भी आपका पैरेलल है। तो हम ये बोला जाता है डी ई अपॉन ई का जो वैल्यू है आपका, इफ डी ई अपॉन ई इक्वल टू आपका ए अपॉन बी है, देन सी एफ अपॉन ए टू बी इक्वल टू बी क्या होगा आपका ए अपॉन बी होगा। हाँ, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि हम लोग इसको ऐसे कर लें, इसको हम लोग अगेन ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, ये आपका ट्रायंगल बन गया ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी आपका बन गया है ना।
ट्रायंगल एडीबी अगर एक बार आपका बन गया, इसको मान लेते कोई जी पॉइंट है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, डीई अपॉन ए इक्वल टू डीजी अपॉन जीबी। क्योंकि क्यों हो गया, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल आपका क्या हो गया, संगत कौन से बराबर है, और ये दोनों, ये एंगल क्या है, दोनों के लिए कॉमन है ना। तो ट्रायंगल ए डी बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी ई, वैसे लिखिए ट्रायंगल डी ए बी है ना, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। जैसे ही सिमिलर होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऐसे लिखते ए बाई, इसको क्या लिखेगा, टोटल साइड ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, डी जी अपॉन डी बी। ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे ना डी अपॉन डी ए। इसको थोड़ा और हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक बार, डी ए अपॉन डी ई इसका तो क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन डी सी है ना। डी ए कितना है आपका, ए प्लस बी अपॉन ए, इसका तो आप क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन बी जी। अब दोनों तरफ अगर हम लोग -1 कर दे, यहाँ से क्या अपना हो जाएगा आपका, बी अपॉन ए इक्वल टू डी बी माइनस बी जी। कितना हो जाएगा आपका, डी बी बाई डी जी था नहीं, डी बी बाई डी जी माइनस हो, यानी कि कितना हो गया ना आपका, जी बी बाई डी जी। ये हो गया, इसका मतलब होगा क्या होगा, जीबी अपॉन डी जी इसके टू कितना हो गया आपका, जीबी अपॉन डी जी इसके टू क्या हो गया आपका, बी अपॉन ए है ना, जीबी अपॉन जी डी, ये बी हो गया तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आपका इसके बराबर है, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे देखिए एच टू बी का रेशियो है, तो भी आपका कितना हो जाएगा, एच टू बी का रेशियो हो जाएगा। इसको आप लोग जिस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हैं, बस मैं आपको एक आइडिया दे दें कि अगर ये आपका एच टू बी का रेशियो है, तो इधर भी आपका एच टू बी का ही रेशियो होगा, और कोई भी इसके पैरेलल एक लाइन इसको ड्रॉ कर दिया जाता है। तो ये मेरा बताने का था कि अगर ये रेशियो ए बाई बी का है, तो ये रेशियो आपका ए बाई बी का हो। आप लोग जिस अप्रोच से प्रूव करना चाहें उस अप्रोच से कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अप्रोच हैं जो कि सिमिलरिटी में हम लोग बहुत ही उसका हैप्पी डिस्कशन किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और रिजल्ट्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है ना, जहाँ पे ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ए बी का लेंथ है, इसको हम लोग ने सी माना है, और आपका सी डी का लेंथ है उसको हम लोग ने डी माना है ना। ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी को हम लोगों ने क्या माना है, सी माना है, और सी डी को हम लोगों ने क्या माना है, बी माना है, आपको डी माने है ना। और आपका ए ई अपॉन ई बी का जो रेशियो है, ए ई अपॉन ई सी का जो रेशियो है, ए ई अपॉन ई सी का जो रेशियो है वो आपका है ए अपॉन बी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके पहले प्रूव किया कि ए ई अपॉन आपका ई सी का रेशियो अगर एच टू बी है, तो ये वाला भी रेशियो आपका एच टू बी होगा। देखिए, इसको दूसरा तरीके से हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते थे कि एच टू बी का रेशियो कैसे होगा। देखिए, अगर इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है ना, तो हम लोग देखिए पैरेललोग्राम में पढ़े थे कि अगर ये एच टू बी का रेशियो, ये भी आपका एच टू बी का रेशियो होगा, है ना। अब देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो ट्रायंगल क्या होगा आपका सिमिलर हो जाएगा। तो अगर देखिए ये रेशियो, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये रेशियो आपका एच टू बी है, तो ये भी रेशियो आपका
H2B होगा। इसको हम लोग इस तरीका से भी आप और सोच सकते हैं। तो आपको सोचने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना सोचिए। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको सोच सकते थे कि इसका रेशियो H2B का होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है आपका, हम लोग को निकालना EF का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसका डायगोनल्स को मिला देते हैं। जैसे हाफ वाले मिलाते हैं, इसके पे हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए ये कहीं आपका पॉइंट G पे कट कर रहा है। अब देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए सिमिलरिटी लगा दें यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल AEG को सिमिलर कर दें किसके, ट्रायंगल ACD से, है ना। देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कौन से बराबर, ये एंगल आपस में बराबर है। देखिए दोनों के लिए तो ये कॉमन है ही, है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, हम क्या लिखेंगे, A/A+B, है। A/ क्या लिखेंगे, A+B, है ना। AE/ क्या लिखेंगे, AC ना, ऐसे लिख सकते हैं बराबर AE/AC। इसका हम लोग क्या लिखेंगे आप, EG/CD। यही हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE/AC को क्या लिख सकते हैं, A/A+B इक्वल टू EG/CD, है ना। तो CD को हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है। तो EG का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, AD/A+B, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल की बातें करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग देखें ट्रायंगल, इसको सोचे ट्रायंगल DFG, जी को सिमिलर किसके करते हैं, ट्रायंगल DBA से। देखिए ये एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है, इधर अल्फा है। देखिए ये अगर एंगल आपका बीटा है तो एंगल आपका बीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर आपका गामा है तो एंगल आपका गामा हो जाएगा। संगत कौन से, है ना, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधा, DF क्या लिख सकते हैं, DF/DB इसका तो क्या लिख सकते हैं, GF/AB, यानी कि DF को कितना लिख सकते हैं आप, B/A+B, GF/, अब देखिए ये भी को आप क्या लिख सकते हैं, C, यानी कि GF का वैल्यू क्या हो गया आपका, BC/A+B, ये हो गया ना। अब देखिए EF का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, EF का वैल्यू जो आपका होगा वो क्या होगा, EG+GF का बराबर होगा। तो EG+GF का वैल्यू आपका कितना हो रहा है आपका, देखिए AD/A+B प्लस BC/A+B, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AD+BC/A+B, इसका ये भी लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। अब फिर देखिए इसके पास अगर कोई डेटा दिया हुआ रहेगा तो आप डेटा दे दीजिए, उसके बाद आपको इस रिजल्ट को आप निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दिया हुआ है ना, हम लोग तो AB के फॉर्म में निकाल लिए थे ना, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू का फॉर्म देखिए। A का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया 3, A=3 है, B=5 है, इस तरीके से, है ना। और ये दिया हो कि AB का वैल्यू है जो आपको 2AB=CD है ना, इस तरीके से AB है, इसका मतलब AB को हम लोग क्या यहाँ पे मान लिया 2C=D है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें तब देखिए कैसे होगा, A= आपका कितना है आपका 3 है ना। और देखिए D का वैल्यू आपका कितना है आपका, D ही रखते हैं, है ना। B का वैल्यू आपका 5 है, जिसके जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। देखिए तो C= यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप D/2 ये लिखेंगे अपॉन A+B आपका कितना था 3 + 5 है ना। इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका
11D अपॉन 3, 5 3 8 2 16 है ना। ये आपका इस तरीका से आ जाएगा। ये आप अगर फॉर्मूला पे सेट करते हैं। अब देखिए बेसिक से चल के हम लोग इसको कितना आसानी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेसिक से अगर चलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से 3/8 ए लिखेंगे ना। 3/8 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे ईजी अपॉन क्या लिखेंगे आप सी डी का वैल्यू आपका कितना है आपका सी डी रहने देते हैं यानी कि ईजी का वैल्यू आपका कितना हो गया 3/8 इंटू सी डी। हाँ अब देखिए अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं जी एफ इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे तो जी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 3 है तो 5/8 है ना। यहाँ से क्या लिखेंगे जी एफ इक्वल टू जी एफ अपॉन ये आप इसको ऐसे लिखिए 5/8 इक्वल टू जी एफ अपॉन ए बी। तो जी एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5/8 इंटू ए बी। ठीक है अब देखिए ए जी प्लस जी एफ कितना के बराबर होगा ए जी प्लस जी एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका ए जी प्लस एफ जी या जी एफ ये एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये एफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3/8। देखिए सी डी है ना सी डी को हम लोग क्या लिख रहे थे डी लिख रहे थे यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है प्लस 5/8 इंटू ए बी 5/8 इंटू D/2 यही हो गया आपका। अब देखिए 16 हो गया नीचे इतना कितना हो गया 3 2 6 प्लस 5 इंटू डी इनका आपका क्या हो गया ये एफ का वैल्यू 11D/16। अब इस तरीका से भी निकाल लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ बनने देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू टेक केयर बाय बाय।